नाम लिखना है, जैसे मैं लिख देता हूँ जी वकास, उसके बाद ईमेल लिखेंगे हम, उसके बाद पासवर्ड लगा दिया, उसके बाद लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे। यूबीएल बैंक में वहाँ जाके इसको आपने चालान को पे करना है। बस करें, ये पिक पड़ी हुई है मेरे पास, तो इस तरह जो है वो आपकी पिक भी शो हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ वकास संजम और आप देख रहे हैं ऑनलाइन वीडियोस। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि लेक्चरार्स की जो जॉब आई हुई हैं फेडरल गवर्नमेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की तरफ से। ये एक अदारा है फेडरल गवर्नमेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, इसकी जो लेक्चरार्स की जॉब्स आई हुई हैं उसके लिए आप किस तरह अप्लाई कर सकते हैं, टोटल कितनी जॉब्स हैं। तो लेक्चरार मेल की जो है वो 75 जॉब हैं, लेक्चरार फीमेल की भी 75 जॉब्स हैं। इसी तरह जो है अगर हम सूबा वाइज देखें तो पंजाब की जो है वो मेरिट पे 35 हैं, नॉन मुस्लिम के लिए 2 हैं, इसी तरह सिंध की हैं, बलूचिस्तान की, गिलगित बल्तिस्तान की। तो मेल और फीमेल की टोटल जो हैं वो 150 सीट हैं। इसी तरह अगर सब्जेक्ट वाइज देखें तो सब्जेक्ट वाइज भी मेल की लिखा हुआ है कि मेल की जो है उर्दू की 8 हैं, इस्लामिक स्टडी की 6 हैं, मैथ की 5 हैं, केमिस्ट्री की 3 हैं, फिज़िक्स की 6 हैं। तो इसी तरह फ़ीमेल की भी इसी तरह जो है वो इंग्लिश की जैसे 16 हैं, कंप्यूटर साइंस की 15 हैं, उर्दू की 9 हैं। तो मेन जो चीज़ है वो ये है कि अप्लाई किस तरह कर सकते हैं, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन जो है सिंपल सेकंड क्लास या ग्रेड सी होना चाहिए, 16 ईयर्स एजुकेशन होनी चाहिए मुतलका या रेलिवेंट सब्जेक्ट में। फ़र्ज़ करें आप केमिस्ट्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी जो है BS ऑनर केमिस्ट्री होना चाहिए या MSc केमिस्ट्री होनी चाहिए। प्लेस ऑफ पोस्टिंग जो है पाकिस्तान में कहीं भी जो है वो आपको एडजस्ट किया जा सकता है। एज 22 से लेकर 28 साल होनी चाहिए, लेकिन फिर भी इसमें 5 साल की रिलैक्सेशन है। तो उसके बाद अप्लाई करने का तरीका क्या है। अप्लाई करने का तरीका मज़ीद आपको अप्लाई करके मैं दिखाऊंगा, फ़ीस किस तरह पे करनी है, कहाँ पे करनी है, तो वो सारी डिटेल इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। लास्ट डेट आपको बता दूं कि इस लेक्चरर की पोस्ट की जो लास्ट डेट है वो 3 अप्रैल 2024 है। 3 अप्रैल 2024 से पहले पहले आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए इनकी वेबसाइट का जो लिंक है वो है inductionfgei.cg.gov.pk। तो ये वाला लिंक आपने अपने लैपटॉप के जो है वो गूगल सर्च बार में जाके ये वाला लिंक आपने ओपन करना है। दोबारा फिर देख लें, induction.fgei/cg.gov.pk, ये वाला लिंक जब आप ओपन करेंगे तो इस तरह फेडरल गवर्नमेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का जो वेब पेज है, ऑनलाइन रिक्रूटमेंट पोर्टल जो है वो आपके सामने ओपन हो जाएगा। इसको आपने ऊपर की तरफ थोड़ा सा स्क्रॉल करना है। नीचे एक ऑप्शन आपको नज़र आ रहा होगा साइन अप का, तो सबसे पहले आप अपना अकाउंट रजिस्टर करेंगे, उसके बाद आपके पास यूज़र नेम और पासवर्ड आ जाएगा, उससे आप फिर लॉग इन करना है। तो हम पहले करेंगे जी साइन अप। तो साइन अप में जी आपने सबसे पहले अपना नाम लिखना है, जैसे मैं लिख देता हूँ जी वकास, उसके बाद ईमेल लिखेंगे हम, ईमेल लिख दिया, उसके बाद ID कार्ड नंबर लिखना है यहाँ पे। दोबारा फिर ID कार्ड नंबर जो है वो रिपीट करना है, नीचे फिर हम इंटर कर देते हैं ID कार्ड नंबर, ठीक है। उसके बाद पासवर्ड, यहाँ पासवर्ड लगाना है, कोई भी पासवर्ड आप लगा सकते हैं। दोबारा फिर जो है पासवर्ड को रिपीट करना है, उसके बाद रजिस्टर के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। सिंपल सा ये मेथड है। तो इससे आपका जो है वो अकाउंट जो है वो रजिस्टर हो गया। उसके बाद आप अपना जो ID कार्ड नंबर है वो लिखेंगे, जो पासवर्ड लगाया वो एंटर करके लॉगिन के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपका जो है वो अकाउंट लॉगिन हो जाएगा। तो फिर आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है, ठीक है। ये ID कार्ड नंबर एंटर कर दिया, उसके बाद पासवर्ड लगा दिया, उसके बाद लॉगिन। तो देखें जी ये लॉगिन पोर्टल ओपन हो गया, ये प्रोफाइल ओपन हो गई। तो इसमें चंद जो है डाटा इंटर करना है, उसके बाद आपने अप्लाई कर देना। देखें पहले सबसे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन इंटर करनी है, उसके बाद क्वालिफिकेशन, फिर आपने उस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है जिस पोस्ट पे आप चाहते हैं अप्लाई करना। फिर चलान फॉर्म जनरेट होगा, उसके बाद फिर आपने वो चलान फॉर्म की कॉपी या कुछ डॉक्यूमेंट है वो अपलोड करने हैं। उसके बाद अंडरटेकिंग फॉर्म को ओके करके सबमिट कर देना है। तो सबसे पहले यहाँ देख लें जो चीज़ें मिस हैं वो इंटर कर दें। नाम है, उसके बाद वालिद का नाम जो है वो यहाँ इंटर करेंगे, ठीक हो गया जी। उसके बाद जेंडर सेलेक्ट करेंगे, मेल आ गया जी। डेट ऑफ बर्थ यहाँ राइट साइड पे जो बना हुआ है कैलेंडर, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से ईयर सेलेक्ट करेंगे सबसे पहले, ठीक है जी। ये ईयर सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद मंथ सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद डे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आगे आ गया जी मटेरियल स्टेटस जो है वो मैरिड हैं या अनमैरिड हैं वो सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपका डोमिसाइल जो है पंजाब का जिस मतलब आपका सूबे का बना हुआ है वो सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर आ जाएगा, ठीक हो गया जी। उसके बाद और कोई मोबाइल नंबर एंटर करना चाहते हैं तो यहाँ एंटर कर दें। उसके बाद आपका डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा, डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट।
सिटी आ जाएगा जी यहाँ पे, ठीक है। फिर मैं भावलपुर लिख देता हूँ। उसके बाद आगे है जी रीजन आपका मुस्लिम आ गया। यहाँ आपने अपना एड्रेस लिख देना है, जो आपका एड्रेस है वो आपने कंप्लीट स्ट्रीट नंबर, उसके बाद हाउस नंबर, ठीक है, साथ नज़ कोई भी चीज़ नियर जो फेमस चीज़ है वो आपने एंटर कर देनी है। ये मैंने एक फॉर्मेलिटी के तौर पे जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए किस तरह आप अप्लाई कर सकते हैं वो मैं एंटर कर रहा हूँ। तो यहाँ पे डोमिसाइल का जो डिस्ट्रिक्ट है इनके डाटाबेस में कुछ एरर है, ये शो नहीं करवा रहा क्योंकि नीचे से ये लिस्ट ओपन होगी, तो आप वेट करना चाहें तो वेट कर लें। लिस्ट ओपन होगी तो जो है फिर यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट जो है वो शो होगा। तो अभी फ़िलहाल ये शो नहीं हो रहा। मैं नेक्स्ट स्टेप इसको सेव करके नेक्स्ट करूँगा। अप्लाई आपका हो जाएगा। अगर ना भी हो तो फिर आपने इसको सेलेक्ट करना है। देखें अभी ये ना डाटाबेस में से वो लोड नहीं हो रही, नीचे ड्रॉप मेन्यू में लिस्ट ओपन होती है, वहाँ से हमने सेलेक्ट करना होता है। तो शायद इस वक्त वेबसाइट के ऊपर लोड ज़्यादा है, इस वजह से ये शो नहीं हो रहा। तो मैं सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, लेकिन आपका डाटा इसके बगैर भी सेव और नेक्स्ट हो जाएगा। नहीं जी, ये जो है वो डाटा सेव हो गया। तो नेक्स्ट स्टेप जो है वो क्वालिफ़िकेशन का आ गया। तो इसमें सबसे पहले देखें एमएससी है, तो वो सिलेक्ट करेंगे कि आपने किस सब्जेक्ट में की है। फर्स्ट करें केमिस्ट्री के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो केमिस्ट्री सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद स्पेशलाइजेशन क्या है, आपकी स्पेशलाइजेशन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, एनालिटिकल केमिस्ट्री है, जो भी है आपने जिस स्पेशलाइजेशन में आपने की है एमएससी, तो वो आप यहाँ पे एंटर करेंगे, ठीक है। फर्स्ट करें मैं ये एनालिटिक केमिस्ट्री लिख देता हूँ। उसके बाद आगे ग्रेड आप सीजीपी आपकी कितनी है, 3.5 है। और आपका बोर्ड या यूनिवर्सिटी कौन सी है, फर्स्ट करें आपकी है जी BZU मैं लिख देता हूँ, बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी। उसके बाद आगे अगर आपने एमएस किया है, एमफिल किया है, तो वो आप यहाँ पे डाटा एंटर करेंगे। अगर आपने पीएचडी किया है तो वो ये तीसरे खाने में जाके तीसरे ऑप्शन में डाटा एंटर करेंगे। तो ये एंटर करने के बाद अगर आपके पास कोई भी प्रोफेशनल आपके पास क्वालिफिकेशन है, फर्स्ट करें आपके पास प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन मतलब आपने बीएड किया है, एमएड किया है, तो आप यहाँ पे लिख देंगे। तो आपने अगर किया हुआ है कि एमएड किया हुआ है, तो फर्स्ट करें आपने बीएड किया है, कैपिटल लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद ऑब्टेन मार्क्स आपके हैं जी 700, टोटल मार्क्स कितने हैं जी, फर्स्ट करें 900 हैं, तो वो एंटर कर देंगे। बोर्ड फर्स्ट करें आपने AIOU से किया हुआ है, तो वो एंटर करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो ये डाटा भी सेव हो गया। उसके बाद आगे नेक्स्ट आ गया जी पोस्ट अप्लाई, कि आपने कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई करना है। तो लेक्चरर की पोस्ट के लिए अप्लाई करना है जी हमने केमिस्ट्री में, तो केमिस्ट्री ये खड़ी है जी, ये केमिस्ट्री है, इसको सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपने जिस सिटी में आप टेस्ट देना चाहते हैं, फर्स्ट करें आप देना चाहते हैं जी लाहौर में, तो ये आपका पहला प्रेफरेंस होगा कि आप लाहौर में टेस्ट देना चाहते हैं। अगर लाहौर में फर्स्ट करें सेंटर नहीं बनता या वहाँ पे स्पेस कम है तो फिर आपको एडजस्ट किया जाएगा किसी दूसरे स्टेशन में। तो वो आपकी सेकंड प्रेफरेंस क्या होनी चाहिए वो आप सेलेक्ट करेंगे। फर्स्ट करें अगर लाहौर में नहीं होता तो फिर मुल्तान में हो जाए। तो उसके बाद नीचे है जी कि आप इन कबाइल वगैरह या इन जो इलाके हैं जैसे आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान या कबाइली इलाके, इनसे आपका ताल्लुक या डोमिसाइल है इनका आपका, अगर है तो आप इसको टिक करेंगे, अगर नहीं है तो फिर रहने दें। अगर आप रिटायर आर्म फोर्स से ताल्लुक है तो फिर आप इसको चेक करेंगे, वरना रहने दें। ये आपका नहीं है। ये है जी कोई ऐसे मुलाजम जो दौरान सर्विस वफात पा गए हैं उनके बच्चों के लिए है, तो वो ये वाला फॉर्म सेलेक्ट करेंगे और आगे फिर डिटेल देंगे कि क्या नाम था आपके वालिद का जो वफात पा गए हैं, उसका डेजिग्नेशन, डिपार्टमेंट, किस कब कौन सी डेट को वफात पाए वो लिखेंगे। अगर कोई भी जो है वो कैंडिडेट गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है वो यहाँ पे अपनी डिटेल लिखेगा, कौन से महकमे में वो काम करता है, कौन सा स्केल है, तकर्री कब ज्वाइनिंग हुई, कब उसके अभी तक वो करंटली वर्क कर रहा है, कौन सा ओहदा है उसका, तो वो सारी डिटेल वो लिखेंगे। अगर आप नहीं ये तो आप ये इसको नहीं एंटर करेंगे, इसको खाली छोड़ देंगे और सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। ये स्टेप भी कंप्लीट हो गया। आगे नेक्स्ट स्टेप है जी चलान फॉर्म। तो चलान फॉर्म आपने कैसे जनरेट करना है, इसकी जो टोटल फीस है वो 1150 रुपये है। तो आपने डाउनलोड पहले बैंक यहाँ से सिलेक्ट करना है UBL, उसके बाद डाउनलोड चलान फॉर्म के ऊपर क्लिक करेंगे। तो ये जी चलान फॉर्म जो है वो डाउनलोड हो गया है। तो ये चलान फॉर्म है, देखें नाम और वालिद का नाम सारा कंप्लीट डिटेल लिखी हुई है। इसको आपने जो है वो प्रिंट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है, या ये जो एरो वाला ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इसको आपने डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। यहाँ सेव पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये सेव हो गया। तो ये सिस्टम में सेव हो गया। इसको आपने सेव करके कहीं से भी इसका प्रिंट निकलवा लेना कंप्यूटर वाली शॉप से। प्रिंट निकलवाने के बाद आपने UBL बैंक में चले जाना है। वहाँ आपने नीचे आपने अपने सिग्नेचर कर लेने हैं जहाँ पे लिखा हुआ है ना एप्लीकेंट सिग्नेचर,
ठीक है, ये मैं आपको थोड़ा सा बड़ा करके दिखा देता हूँ। ये जी चालान फार्म है, इसमें ये जो लिखा हुआ है एप्लीकेंट सिग्नेचर, यहाँ पर आपने अपने सिग्नेचर करने हैं, बाकी आपने कुछ नहीं करना। सिंपल आपने इसको ले जाना है यूबीएल बैंक में, वहाँ जाके इसको आपने चालान को पे करना है। चालान पे करने के बाद ये जो कापी है ये बैंक वाले अपनी तरफ रख लेंगे, ये जो राइट साइड वाली ये अपने पास रख लेंगे, और ये 2 कापियाँ आपको दे देंगे। इसमें से ये ऑफिस कापी है, मे भी हो सकता है कि ये दोनों कापियाँ वो रख लें, लेकिन आपको ये स्टूडेंट कापी वो देंगे। तो इसको आपने वापस ला के इसको आपने अपलोड करना है। अगर तो वो 2 कापियाँ आपको वापस दें तो ये ऑफिस कापी जो है इसको आपने अपलोड कर देना है। कहाँ अपलोड करना है ये मैं आपको बताता हूँ जी। इसको आगे आ गया, नेक्स्ट स्टेप जो है दस्तावेज़ात अपलोड करना, यानी कि अपलोड डॉक्यूमेंट, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जब आप चालान पे कर लेंगे उसके बाद, चालान पे करने के बाद फिर आपने ये डॉक्यूमेंट अपलोड, अब ये ऑप्शन आ गया डॉक्यूमेंट अपलोड करने का। तो यहाँ पे जी रिसिप्शन ऑफ चालान फॉर्म की जो रसीद है वो आपने अपलोड करनी है, पासपोर्ट साइज इमेज। पहले हम चूज़ फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे, फर्ज करें आपने पे कर लिया है चालान फॉर्म, तो मैं ये सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, जो आपने चालान फॉर्म पे किया उसकी आपने पिक बना लेनी है, पिक बना के उसको आपने यहाँ पे अपलोड कर देना है। ठीक है, तो देखें ये जैसे मैं एक फॉर्मेलिटी के तौर पे इमेज को अपलोड करके आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, नीचे लिखा हुआ आ गया कि रिसेप्शन इमेज जो है वो अपलोडेड, यानी कि अपलोड हो चुका है, ये यहाँ पे शो भी हो गया है। उसके बाद जैसे ये पिक अपलोड हो जाएगी उसके बाद आपने अपनी पासपोर्ट साइज पिक अपलोड करनी है, तो चूज़ फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे। तो ये मैं आपको एक पिक भी अपलोड करके दिखा देता हूँ। फर्ज करें ये पिक पड़ी हुई है मेरे पास, तो इस तरह जो है वो आपकी पिक भी शो हो जाएगी। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। ठीक है, ये आखिरी स्टेप है। ठीक है, अंडरटेकिंग फॉर्म है, ये जितनी मालूमात मैंने यहाँ पे एंटर की हुई हैं वो सारी की सही हैं। तो आपने आई एग्री के ऊपर क्लिक करके ये वाला बॉक्स जो उसको चेक कर देना है। उसके बाद आपने सबमिट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है, तो ये एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। क्योंकि मैंने अभी जस्ट ये आप लोगों को बताने के लिए मेथड किस तरह आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, जो कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकते उनके लिए मैंने वीडियो बनाई हुई है। तो इस वजह से अब मैं इसको सबमिट नहीं कर रहा, क्योंकि इसमें जो हमने चालान अपलोड किया वो जस्ट एक फॉर्मेलिटी के तौर पे, सैंपल के तौर पे अपलोड किया है। डाटा जितना भी एंटर किया वो सारा फॉर्मेलिटी के तौर पे जो है वो अपलोड किया है। तो मैंने सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए मुकम्मल वीडियो बनाई है। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। एंड पे जो एक बात रह गई थी कि जो डोमिसाइल जो है डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट नहीं हो रहा था, तो डिस्ट्रिक्ट इसमें मे बी नहीं सिलेक्ट होगा, क्योंकि इसकी वजह ये है कि ये जो लेक्चरार की पोस्ट हैं ये जो है वो प्रोविंस लेवल पे हैं, यानी कि सूबे के लेवल पे हैं कि इतनी सूबे में इतनी है और दूसरे जो है केपी के सिंध में इतनी हैं। तो ये जो है प्रोविंस वाइज जो है ये सीटें हैं, डिस्ट्रिक्ट वाइज नहीं है। तो मे बी इसी वजह से उन्होंने ये ऑप्शन नहीं रखा, तो इसलिए वो वहाँ पे शो नहीं हो रहा। तो अगर इस हवाले से कोई भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट कीजिएगा। वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और मज़ीद इस तरह की अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।